अवतार 13 साल बाद सीक्वल क्यों आया? कैमरून ने अकेले पटकथा लिखने में 4 साल लगाए। कैमरून ने शून्य से नया पेंडोरा विश्व बनाया। हर दृश्य और जीव जंतु अब पहचानने योग्य हैं। फिल्म को पूर्ण करने के लिए नेवी के चेहरे भी बनाए गए। सच कहूं तो कैमरून से बेहतर निर्देशक नहीं मिल सकता। अवतार 10 साल से बॉक्स ऑफिस पर छाया रहा। दूसरा भाग वे ऑफ वाटर नवीनतम तकनीक का उपयोग करता है। पानी के नीचे की शूटिंग ने समुद्री दुनिया का अनुभव। दूसरे भाग की व्याख्या से पहले पहली फिल्म को याद करें। 1950 में जनसंख्या वृद्धि से संसाधन कम होंगे। वैज्ञानिक पेंडोरा की ओर देखेंगे। यहाँ रंगीन जीव जंतुओं के अलावा 3 मीटर लंबे नीले रंग के आदिवासी भी हैं। खनन के लिए नेवी की अनुमति आवश्यक है। एलियंस से संवाद के लिए वैज्ञानिकों ने अवतार योजना शुरू की। अवतार योजना नेवी और मानव डीएनए को मिलाती है। क्लोनिंग से अवतार शरीर बनाए जाते हैं और उनमें मानव चेतना डाली जाती है। अवतार नेवी में घुल मिल जाएंगे और उन्हें खनन के लिए मनाएंगे। नायक एक विकलांग सैनिक है जिसे नया अवसर मिलता है। उसके जुड़वां भाई की अचानक मृत्यु हो जाती है। जैक के जीन उसके भाई से मेल खाते हैं। वैज्ञानिक अवतार को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए जैक को भाई की जगह अवतार मिशन पर भेजा जाता है। उन्होंने जैक की चेतना को अवतार शरीर में स्थानांतरित किया और उसके पक्षाघात वाले पैर फिर से खड़े हो गए। उत्साहित होकर वह तुरंत दौड़ने का आनंद लेने प्रयोगशाला से बाहर निकला। रात में अवतार सो गया और उसकी चेतना वापस मानव शरीर में लौट गई। अगले दिन समूह हेलीकॉप्टर से जंगल पहुंचा। उन्होंने ऐसी अद्भुत और जीवंत दुनिया पहले कभी नहीं देखी थी। बैंगनी रंग बिरंगे पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ रहे थे। वयस्क पक्षी अवतार के लिए आकर्षक। ये पहली बार था जब मनुष्य अवतार रूप में बाहर आए थे। जिज्ञासु जैक परिवेश से मोहित था। एक जीवंत पैंथर बंदर ने उन्हें हैरानी से देखा। ग्रेस ने सबको सावधानी छोड़ने को कहा क्योंकि पैंथर बंदर आक्रामक नहीं था। फिर वे एक परित्यक्त स्कूल में पहुंचे जहां मनुष्य पहले ही नावी से संपर्क में आ चुके थे और यहाँ एक स्कूल भी। ग्रेस ने उन्हें पृथ्वी की भाषा और संस्कृति सिखाई थी और नावी सीखने में बहुत तेज थे। बाद में मानव खनन से पर्यावरण को नुकसान के कारण स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। भाड़े के सैनिकों ने नावी के साथ एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया। इसलिए फिर कुछ लोग बड़े पेड़ के नीचे पौधों के नमूने लेने आए। जैक ने इस मौके का फायदा उठाकर आसपास घूमना शुरू किया। कुछ सर्पिल आकार के पौधों ने उसे बहुत आकर्षित किया। उसने उन्हें अपनी उंगली से हल्के से छुआ और वे तुरंत सिकुड़ गए। जब वह अभी भी इस आनंद में डूबा हुआ था, एक डरा हुआ विशालकाय जानवर उस पर गुस्से से दहाड़ा। खतरे को भांपकर जैक ने अपनी मशीनागन निकाली और रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। लेकिन तभी पीछे से एक और भी खूंखार भेड़िया आया। एक गर्जना के साथ आगे कूदा और विशाल स्टैम्प जानवर को भगा दिया। फिर जैक पर ध्यान केंद्रित किया। जैक जंगल में भागा, शाखाओं से भेड़िए को रोका, बड़े पेड़ के नीचे छिपा। मोटा भेड़िया हारना नहीं चाहता था। जैक ने मशीन गन चलाई पर कोई असर नहीं हुआ। जानवर और भी गुस्सा हुआ, मशीन गन तोड़ दी। जैक तेजी से भागा। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया, बैग को काटने लगा। संकट में जैक ने बैकपैक खोला, फिर पूरी ताकत से झरने में कूद गया। किनारे पर पहुंचा तो साथी गायब थे। बचने के लिए भाला बनाया, फिर जंगल में साथियों को खोजने गया। तभी एक नावी पेड़ पर छिपा था, हमला करने को तैयार। जब वो तीर चलाने वाला था, तभी एक जेलीफिश जैसा प्राणी तीर पर आया। यह ईवा का बीज था, आत्माओं का पेड़, पवित्रता का प्रतीक। बीज की सुरक्षा से नावी ने हमला रोक दिया।